हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रविंदर रंधावा गुरु यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है दो कैंडिडेट्स के ऊपर कि अभी जो दो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया उन्होंने क्या क्या चेंज लाए अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में और कैसे परफॉर्म किया। पहले कैंडिडेट 1 था, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो पर्सन पेपर बेस दे रहे हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो कंप्यूटर बेस दे रहे हैं। तो पहले पर्सन ने क्या किया, अपनी रजिस्ट्रेशन करी, उसके बाद अपना एग्ज़ाम दिया, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और जिस दिन उसकी स्पीकिंग थी उसने अपनी स्पीकिंग परफॉर्म की और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अब दूसरा कैंडिडेट था जो कॉन्फिडेंट भी था और सीरियस भी था कि मेरा एग्ज़ाम है। उसने लिसनिंग में जाने से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ देर लिसनिंग की ऑडियो सुनी, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, 5 मिनट सिर्फ लिसनिंग की ऑडियो सुनी। उसका रीज़न ये था कि जब मैं लिसनिंग टेस्ट में बैठूंगा तो मुझे ये नहीं फील होएगा मैं कोई नया काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में सुन के आ चुका हूँ और इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली हम लोग मोस्टली एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ अपनी नेटिव लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होती है और हमारे को उसकी प्रॉब्लम आती ही आती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं सोचा, जब वो कैंडिडेट ने ये वर्कआउट किया कि उसने 5 मिनट पूरी लिसनिंग सुनी। लिसनिंग सुनने के बाद उसने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका लिसनिंग टेस्ट हुआ और जो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद उसने अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र किया और एक एक वर्ड को चेक किया कि 1 की जगह 1 लिखा, 2 की जगह 2 लिखा। जैसे जैसे ब्लॉक्स बने हुए थे वैसे वैसे उसने अपने आंसर्स को, और कोई गलती नहीं करी ताकि उसके बैंड बिल्कुल भी डिटेक्ट ना हो, कटे ना। रीडिंग आई। रीडिंग में अब क्या होता है कि आपको 50 मिनट्स में अपनी रीडिंग करनी होती है, जैसे मर्जी करके करो। लेकिन उस कैंडिडेट ने 40 मिनट्स में रीडिंग कंप्लीट करी और बाद के 10 मिनट्स उसने ट्रांसफ़र करने के लिए लगाए और एक एक वर्ड को चेक करके लिखा कि यहाँ भी कोई कमी ना हो, और 10 मिनट्स उसने अपना रिवीजन किया जो उसका पार्ट है। अगर एक भी आंसर आपका मिस अलाइन हो गया या गलत डायरेक्शन में आपने राइट डाउन कर लिया, नेचुरली आपके बैंड जो हैं डिटेक्ट हो जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। ट्राई करो, आप 50 मिनट्स में रीडिंग करो, आप कर सकते हो। यू कैन वॉच वीडियोस, ठीक है। रीडिंग प्लेलिस्ट, राइटिंग प्लेलिस्ट, लिसनिंग प्लेलिस्ट, प्रविंदर रंधावा गुरु पे स्पीकिंग प्लेलिस्ट भी आप वॉच कीजिए। अब वो कैंडिडेट चला गया राइटिंग सेक्शन में। प्रैक्टिस की हुई थी उसने, लेकिन एक बारी टास्क 1 जो होता है थोड़ा टाइम लेता है। तो आप हो सकता है 15 मिनट्स में भी कंप्लीट कर लो, आप हो सकता है 20 मिनट्स भी लो, आप हो सकता है 25 भी, बट आईएलटीएस पीपल रिकमेंड करते हैं 20 मिनट्स, बट ये कैंडिडेट 22 मिनट्स ले गया। तो हो सकता है इसको स्ट्रेस भी हुआ हो। टास्क 2 के लिए टाइम थोड़ा रह गया क्योंकि उसके लिए आपको 40 मिनट्स चाहिए और वेटेज ज़्यादा टास्क 2 को दी जाती है, आपको पता ही है। लेकिन टास्क 1 पहले कंप्लीट करके इसने एक बेनिफिट लिया कि अब ये फ्री हो गया टास्क 1 से। टास्क 2 अब इसका बन गया है, वो इसने तैयार किया। तो टास्क 1 के भी इसने नोट्स बनाए, टास्क 2 के भी नोट्स बनाए। टास्क 2 के इसने नोट्स क्वेश्चन शीट पे बनाए। उसके बाद इसने अपना वर्क स्टार्ट किया। इसने जो वर्क क्या किया, सेकंड पैरे में जैसे पॉइंट को एक्सप्लेन किया उसको फिर प्रूव किया, चाहे इसने एग्जाम्पल दिया, चाहे इसने एविडेंट किया, चाहे इसने प्रूव किया, किसी भी तरह से अपने पॉइंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। फिर इसने सेकंड पॉइंट लिखा, फिर ऐसे ही प्रूव किया। फिर ये चला गया थर्ड पैरे में, वहाँ भी इसने अपना पॉइंट लिखा, उसको प्रूव किया। फिर इसने एक और पॉइंट लिखा। 4 पॉइंट्स में इसने अपने टास्क को कंप्लीट किया और उसके साथ एविडेंट करता चला गया, स्टेटमेंट लिखता चला गया, और ये अपना टास्क 2 निकला। अब इसका स्पीकिंग डे आया। अगर तो इसके पास तो फैमिली मेम्बर था, इसने थोड़ी सी उनके साथ इंग्लिश में जर्नल स्टॉक की। नहीं है तो फ्रेंड को पकड़ो, फ्रेंड नहीं है तो अपनी वॉइस को खुद रिकॉर्ड करो और सुनो, ताकि आपको वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है एग्जामिनर के आगे कि आप एक नेचुरल स्पीकर हैं और कॉन्फिडेंस शो करना है। और वहाँ पे प्लीज़ टेस्ट देते हुए अपने आप को असेस मत करो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। वो एग्जामिनर का रोल है, आपका रोल है सिर्फ फ्लो बनाना और अपने फेस पे स्माइल रखना और एमिकेबल इन्वायरमेंट बनाना। एग्जामिनर आपकी पूरी हेल्प करता है कि एमिकेबल इन्वायरमेंट बना रहे। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं चाहता कि वो आपको आउट परफॉर्म करे, आपको डाउनग्रेड करे। तो वहाँ अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। इस पर्सन ने भी ऐसे दिया और वाकई ही इसका रिजल्ट भी अच्छा आया, क्योंकि ये बड़ा कॉन्फिडेंट होके गया और बड़ा इसने कॉन्फिडेंस वे से टॉक किया। तो यही था एक टिप कि आइल्स में आप जब भी बैठते हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ। सीरियस का मतलब यहाँ पे सॉबर है, वो वाला सीरियस नहीं जो आप हॉस्पिटल में सोच रहे हैं।
ठीक है, सॉबरनेस दिखाओ पूरी अपनी और अपना टेस्ट को क्लियर करो। बेस्ट ऑफ लक विद यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट्स परविंदर रंधावा गुरु, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन द फील्ड ऑफ आइल्स। आप कमेंट से खुद ही जज कर सकते हैं कि कमेंट जो कितने अच्छे आ रहे हैं। और नेचुरली इट इज़ गोइंग टू बी मीज फ्रैंक टू यू, मैं बताता हूँ कि इट इज़ अ यूनिक चैनल, अपने अलग से टिप्स लेके चलता है और वो टिप्स वाकई ही प्रैक्टिकल वे में वर्क भी करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, दैट्स परविंदर रंधावा गुरु।